तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि फरवरी 2022 से रसिया और यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, जिसके अंदर कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, लेकिन उसने अभी तक इसको सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन का ही नाम दिया है। आज का जो आर्टिकल है ये मेनली रिलेटेड है ड्रोन्स के ऊपर। अब सबसे पहली बात कि ड्रोन्स क्या होते हैं, तो ड्रोन्स होते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। डेफिनेटली ड्रोन्स जो हैं वो आर्म्ड भी हो सकते हैं। अगर आर्म्ड नहीं होते तो फिर इनकी मिलिट्री में ज़रूरत क्या थी। तो ड्रोन्स आर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। अब जो मेन आर्टिकल है वो इस स्टेटमेंट से शुरू होता है जो कि माइक मोल्रे द्वारा कहा गया है, जो कि एक सीनियर पेंटागन ऑफिशियल है। पेंटागन ऑफिशियल यानी कि जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है पेंटागन, जहाँ की सारे मिलिट्री के ऑफिसर्स और सारे डिफेंस के रिलेटेड जितने भी ऑफिसर्स हैं वो बैठते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि सेंडिंग ड्रोन्स एंड ट्रेनर्स टू यूक्रेन हैज़ इन्वेस्ड ईरान डीपली इनटू द वार। यानी कि ड्रोन और मिलिट्री और जो ट्रेनर्स हैं ये ईरान के द्वारा जो रूस के साइड से भेजे गए हैं, रूस के माध्यम से भेजे जा रहे हैं, जो कि एक्चुअली ईरान के हैं। इसने ईरान को रसिया यूक्रेन वार में धकेल दिया है। अब ऐसी क्या बात हुई थी कि इस टाइप का स्टेटमेंट बाहर आया। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आर्टिकल्स बाहर आए हैं उसके अंदर ये है कि वाइट हाउस ने ये बिल्कुल ओपनली कहा है कि ईरान जो है वो रूस की मदद कर रहा है क्रीमिया की ज़मीन पर। ऐसा क्यों था, तो डेडली ड्रोन अटैक्स। अब बात क्या है कि जो रूस जो ड्रोन अटैक्स जो यूक्रेन के अंदर बार बार जो करता जा रहा है, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये सारे के सारे ड्रोन्स जो हैं वो ईरान मेड हैं। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो कि हर स्टूडेंट के दिमाग में आएगी कि क्या ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो रूस को मिलिट्री सप्लाई दे सके, क्योंकि रूस तो भारत जैसे देश को भी मिलिट्री सप्लाई देता है, तो क्या उसको ईरान जैसे देश से मिलिट्री सप्लाई लेनी पड़ेगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैटर क्या है, मैटर है एक्सपेंडिचर का, यानी कि खर्च का। रसिया जैसा बहुत बड़ा देश जो कि लगातार 8-9 महीने से वार में इन्वॉल्व है, बहुत सारे सैंक्शंस को झेल रहा है। इतने सारे सैंक्शंस को झेलने की वजह से उसका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो चुका है वार का। अब रसिया के पास जो भी ड्रोन्स अवेलेबल हैं वो सारे के सारे ड्रोन्स बहुत महंगे हैं। अगर उन सब ड्रोन्स को रूस यूक्रेन में यूज करता है और उन सब ड्रोन्स को शॉट डाउन किया जाता है यूक्रेन की मिलिट्री के द्वारा, तो इसका जो खर्च होगा वो रूस के मिलिट्री पर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा रूस को। जबकि जो ईरान से जो ड्रोन्स मिल रहे हैं वो रूस के ड्रोन्स के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ते ड्रोन्स हैं। इन सब ड्रोन्स को अगर शॉट डाउन भी किया जाएगा तो उतना खर्च रूस की मिलिट्री के ऊपर नहीं आएगा जितना कि रूस के सेल्फ मेड ड्रोन्स को यूज करने से आएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि डेडली ड्रोन अटैक्स जो कि रूस के द्वारा यूक्रेन में किए गए हैं क्रीमिया के अंदर, इन सब को लेकर के बहुत सारे आर्टिकल्स आज बाहर आए हैं, बहुत सारी इमेजेस भी बाहर आए हैं। और इमेजेस के बाहर आने के बाद जो अमेरिका ने कहा वो सारे के सारे यूरोपियन यूनियन ने कहा, अमेरिका ने भी सैंक्शंस लगाया और इन सैंक्शंस के ऊपर यूरोपियन यूनियन भी मान गए। यानी कि सारा का सारा यूरोप और अमेरिका इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट कर चुका है कि रूस जो क्रीमिया के अंदर जो यूक्रेन के अंदर अटैक्स ड्रोन के माध्यम से कर रहा है, ये सारे के सारे ड्रोन और इनके जो ट्रेनर्स हैं वो सारे के सारे ईरान मेड हैं, ईरान के ट्रेनर्स हैं जो कि रूस में जा कर के और रूस के साइड से एक टाइप से वार को लड़ रहे हैं अगेंस्ट यूक्रेन। अब ये कौन से ड्रोन्स हैं जो कि रूस यूज कर रहा है, तो ये हैं कामिकाजे ड्रोन्स। कामिकाजे ड्रोन्स जो हैं ये बहुत एक कम खर्च में आने वाले और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप के ड्रोन्स हैं। और अब तक ऐसा भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन की जो मिलिट्री है इसने 220 ईरानियन ड्रोन्स को यूज किया है।
जिसके माध्यम से कि बहुत सारे लोगों को यूक्रेन के अंदर मारा गया है। बहुत सारे सिविलियंस पर भी अटैक करने के लिए इन ड्रोन्स को बार बार याद किया जा रहा है। और इस टाइप के आर्टिकल्स बहुत सारे कि ईरान पुशेज मिलिट्री अब्रॉड अमिड अनरेस्ट एट होम। अब ये अनरेस्ट एट होम का क्या मामला है, तो हिजाब प्रोटेस्ट, जो कि एंटी हिजाब प्रोटेस्ट ईरान के अंदर जारी हैं। तो इस टाइप के भी आर्टिकल बाहर आ रहे हैं कि उसके अपने घर में जो है वो हिजाब प्रोटेस्ट चल रहे हैं और वो मिलिट्री और ड्रोन्स जो है वो दूसरे देशों में भेज रहा है। ईरान ड्रोन और ट्रेनर्स दोनों को भेज रहा है क्रीमिया में। इस टाइप के बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं। और लेकिन हालांकि ईरान ने इस चीज़ को अपोज किया है कि नहीं, मैं जो हूँ, मैं रसिया यूक्रेन का जो मैटर है उसके ऊपर बात भी करना चाहता हूँ, लेकिन ये जो ड्रोन्स हैं ये मेरे ड्रोन्स नहीं हैं। ये सब होने के बाद अमेरिका के सैंक्शंस, यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस और बहुत सारे सैंक्शंस हैं। तो ईरान के ऊपर तो वैसे ही बहुत पहले से सैंक्शंस लगे आ रहे हैं। अब एक्चुअली मैटर है ये कामिकाजे ड्रोन्स। अब ये कामिकाजे ड्रोन्स जो हैं ये ईरान के बहुत ही स्पेशल वेपन्स हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जो कि न्यूज़ में हैं। और ये हैं इब्राहिम रईसी, ईरान के प्रेसिडेंट। दूसरे नंबर पर आते हैं बायरक्तार ड्रोन्स। अब ये जो बायरक्तार ड्रोन्स की और जो ये टर्की की स्टोरी है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। क्यों? ईरान अगर कामिकाजे ड्रोन्स रसिया को दे रहा है तो कहीं ना कहीं बायरक्तार ड्रोन्स ओपनली टर्की के द्वारा यूक्रेन को दिए गए थे। इस बायरक्तार ड्रोन्स के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स भी आए थे, कुछ तो गाने भी बनाए गए थे, वीडियो बनाए गए थे बायरक्तार ड्रोन्स के ऊपर। बायरक्तार ड्रोन्स जो कि टर्की का एक बहुत ही स्पेशल सा ड्रोन है और ये है टर्की के लीडर हैं एर्दोगान। और ये जो टर्की है ये एक नाटो मेंबर भी है। ईरान और टर्की के बीच में भी बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट तो मतलब नहीं कहेंगे, मनमुटाव कहेंगे, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के इन दोनों के बीच में आए दिन कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहता है। कामिकाजे ड्रोन्स हों या फिर बायरक्तार ड्रोन्स हों या फिर सैंक्शंस हों या फिर आर्मेनिया अजरबैजान का इशू हो, इसके अंदर साथ ही साथ एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि ईरान जो है वो एक शिया डोमिनेटेड स्टेट है, जबकि टर्की जो है वो एक सुन्नी डोमिनेटेड स्टेट है। तो इस वजह से भी इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट का माहौल हमेशा बना रहता है। तो इसको भी कहीं ना कहीं वार में सप्लाईज के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि इन सब कारणों के साथ भी, चूँकि यूक्रेन के अंदर टर्की के द्वारा सप्लाई किए गए बायरक्तार ड्रोन्स को यूज़ किया गया है, इसीलिए ईरान भी रूस को अपने ड्रोन्स दे रहा है ताकि वो यूक्रेन के अंदर यूज कर सके। आर्मेनिया और अजरबैजान के कॉन्सेप्ट के अंदर ईरान जो है वो भी इन्वॉल्व होता ही है, क्योंकि ईरान का जो डिस्प्यूट है वो अजरबैजान के साथ है और ये आर्मेनिया का बहुत बड़ा सपोर्टर है, जबकि टर्की और पाकिस्तान जैसे दोस्त हैं वो आर्मेनिया को मानते ही नहीं हैं कुछ भी। तो कहीं ना कहीं एक यहाँ भी ईरान और टर्की के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रसिया यूक्रेन वार में ड्रोन्स के माध्यम से देखने को मिल रहा है। और आज अगर ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो सारे ड्रोन्स अगर रूस के माध्यम से यूक्रेन के अगेंस्ट में यूज होते हैं तो कहीं ना कहीं ईरान जो है वो कल को ये भी बोल सकता है कि हम लोग नाटो के अगेंस्ट में या फिर हम लोग अमेरिका के अगेंस्ट में खड़े हुए। कैसे? क्योंकि यूक्रेन के अगेंस्ट लड़ने के लिए हमने रूस को सप्लाई दिया था और उन सप्लाई के माध्यम से हम लोग नाटो और यूएस के अगेंस्ट खड़े हो सके। ये बात कल को ईरान बोल सकता है। अब बात है कि आखिर ईरान रूस की इतनी मदद क्यों करेगा? तो हम सब जानते हैं कि बहुत लंबे समय से ईरान के ऊपर अमेरिका और सारे के सारे यूरोपियन देशों के माध्यम से बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं। उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी ब्लॉक करने की कोशिश की गई है।
इन सब के माध्यम से ईरान को कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद है कि रूस जो है वो उसकी मदद न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर में कर सकता है। अब सबसे बड़ी बात कि भारत का स्टैंड क्या है। तो ऐसे सिचुएशन में भारत को अपना स्टैंड मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? आज नहीं तो थोड़े समय के बाद ईरान के अगेंस्ट में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फिर से कोई ना कोई रिजोल्यूशन लाया जाएगा, और जब ये रिजोल्यूशन लाया जाएगा तो वहाँ भारत को भी कहा जाएगा वोट करने के लिए, जो कि रसिया के अगेंस्ट में भी जब कोई रिजोल्यूशन लाया जाता था तो ऐसा होता था। तो वहाँ पर भारत ये कहता था कि हम लोग रूस से मिलिट्री इक्विपमेंट्स और मिलिट्री टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, तो अगर हम रूस के अगेंस्ट वोट करेंगे तो हमारे और रूस के जो संबंध हैं वो ख़राब हो सकते हैं, जो कि हमारे डिफेंस पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालेंगे। लेकिन ईरान के केस में ऐसा नहीं हो सकता। ईरान के केस में भारत इस तरह की बात बोल करके और अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन नहीं कर पाएगा। यानी कि हमें अब आगे चल कर के ये देखना है कि ईरान, टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, रसिया, यूक्रेन, नाटो और सारा का सारा यूरोपियन यूनियन, इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो इस वार को और साथ ही साथ ईरान के इकोनॉमी और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को किस डायरेक्शन में लेकर के जाता है।